दान में महत्व है त्याग का, वस्तु के मूल्य या संख्या का नहीं कि आपने कितनी दी है और कितने की दी है। इसी तरह अगर दान किसी वस्तु का जिसके पास वो वस्तु नहीं है उसे दी जाए और उससे किसी प्रकार की कोई कामना ना रखी जाए, सबसे बड़ा दान कहलाता है। दान, इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक महाजन की कहानी जो हमेशा यज्ञ आदि काम किया करते थे और बहुत दान किया करते थे। इतना दान किया करते थे कि उनके पास एक समय कुछ भी नहीं रह गया। उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया था। तब उनकी स्त्री ने उनसे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं, उनके पास चले जाइए। सुना है कि वे पुण्यों को मोल खरीदते हैं। अगर आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर कुछ ले आएंगे तो कुछ काम चल जाएगा। इच्छा ना रखते हुए भी अपनी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गए। उनकी स्त्री ने उनके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। वह चल दिए और जब वह उस नगर के पास पहुँचे जहाँ वो सेठ जी रहते थे, वहाँ एक तालाब था। वहीं पर स्नान आदि करने के बाद वह रोटी खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही वे रोटी खाने बैठे तभी वहाँ पर एक गाय आ गई और साथ में उसका एक बछड़ा भी था। वह दोनों काफ़ी भूखे लग रहे थे। भारी बारिश भी हो रही थी। बारिश के कारण गाय और बछड़ा दोनों उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब गाय को भूखा देखकर उनसे रहा न गया। उन्होंने अपनी एक रोटी गाय को खिला दी और दूसरी रोटी उस गाय के बछड़े को। फिर गाय उनकी तरफ देखती रही और वह बछड़ा भी। फिर उन्होंने एक रोटी फिर गाय को खिला दी और दूसरी उस बछड़े को। इस तरह ने अपनी चारों रोटियां उस गाय और बछड़े को खिला दी और उसके बाद वह आगे चल दिए। महाजन सेठ के पास जाकर पहुंचे और उन्होंने अपने पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा कि आप दोपहर के बाद आइएगा। सेठ जी की पत्नी अति पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने अपनी स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम बताओ कि उसकी पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर और लेने योग्य है। स्त्री ने कहा कि आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी गाय और उसके बछड़े को रोटियां दी हैं, वह पुण्य खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर वह बाहर चल दिए। नियत समय पर महाजन सेठ के पास आए और बोले, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ का पुण्य खरीदना चाहते हैं। महाजन बोले कि मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मैं यज्ञ कहाँ से करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी गाय और उसके बछड़े को भोजन कराया है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहाँ पर कोई नहीं था, आपको इस बात का कैसे पता लगा। सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं उतने ही हीरे मोती तोलकर दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार किया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने आनंद से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाकर तराजू के एक पलड़े में रखी और दूसरे पलड़े में हीरे मोती आदि रखवा दिए। पर बहुत से रत्नों को रखने के बाद भी जिस पल्ले पर रोटी रखी थी वह नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब महाजन ने देखा कि उसके पुण्य का प्रभाव कितना है तो वह सेठ जी से बोला, सेठ जी, मैं भी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। महाजन वहाँ से चल दिए और उसी तालाब के किनारे जहाँ पर बैठकर उन्होंने उस गाय और उसके बछड़े को रोटियां खिलाई थीं, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को, कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह महाजन घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए। महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो। स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया और उसने अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा।
फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल मिलता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। आज का विचार, दान करें लेकिन उसका बखान ना करें। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।